This call is now being recorded. জয়েন কেন হচ্ছে না? জয়গুরু তুলে দেতা। जयगुरु। सभी को जय गुरु। अभी सत्संग स्टार्ट होने वाला, तो सभी को आप म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। जय गुरु। बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जी अभरम फिर नित सार खानी, ज्ञानी जोगी तेरा है सब मन के गाने। भाग जगा मेरा राधिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद अहो हरतिकानी बिना नहीं विरह अनुराग जगाय के धर भाई आदि नैने पिया में मन संसारी तर पाओ खेबे पलर पिया जारी दर्शन रस छुड़ा सारे आकाश में सारे सारे दबिलासा धाम धाम निरसक चले अवे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे सुई सौदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कैसा न रखना है जैसे भाग्यो दाना प्रेम भार करो अमृत खाना। दीनो दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो दान करो नित राधा स्वामी। तुम बिना कई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम भार वर्षा करो अमृत खाना। दीनो दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो दान करो नित राधा स्वामी। सकल करो दान करो नित राधा स्वामी। बारो बार कर जोड़ा पारी सारे आय करे उपकारे। आदि संगमय दे अनिता परम गुरु नातारी। कृपा सिंह समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बारो बार बोल जाओ तन मन वार चरण कर मुखले नहीं जाओ। हर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा। दया सिंह पुराण धनी नित्य करो तुमसे अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम्हें आन करे अबरा दीन दयाल पितानिधि ताम मदरो सब विधि अवगुण हार नहीं। रघुराख मेरी लाज तुम द्वारे अब नहीं पड़ा। राधा स्वामी को तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया करो कसर तुम नारे तिरंब करो। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दास। दुख सुख तुझ नाते नहीं छूटे सब उत्पात।
दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ रहते नहीं सुखे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ करी सविनय करे पुकारी साधु संग दे अनिकर परम गुरु दातार साधु संग दे अनिकर परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः असन्नमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरद्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः इन्द्रियेण परिव्याप्तं चरितं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विनागुरुरधिकं तत्तः विनागुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात्मनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ महद्गुरु श्री जगद्गुरु मनादुः सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतः गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं गगं केवलं ज्ञानमुक्तिं गङ्गातीतं गगनसदीशं तत्समस्तादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विवरभूतलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं तिग्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। 2 मिनिट नाम दें। জয়গুরু। এখন সত্যানুষ্ঠান পাঠ শুরু হবে। প্রথমে বাংলায় পড়বে শ্রী কেষ্ট কর্মকার, মারাঠিতে শ্রী ভগবত পাটিল, হিন্দিতে শ্রী মনোজিৎ সামন্ত और इंग्लिश प्रणव कुमार दास। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের
শ্রেয়স্থলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ বাংলা অনুবাদ। তুমি ভক্তিরূপ তেলে জ্ঞানরূপ বলতে ভিজিয়ে সত্যরূপ আলো জ্বালাও, দেখবে কত ফড়িং পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ তোমাকে কেমন করে ঘিরে ধরেছে। সত্যানুসরণ। भागवत पाटील। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर सत्यानुसरण मराठी। तुम्ही भक्तिरूपी तेलात ज्ञानरूपी वाद भिजवून सत्याचा दीप प्रकाशित करा। पाहाल कितीतरी टोळ, कितीतरी किडे, कितीतरी माणसे तुम्हाला घेरून राहिली आहेत, जे करून राहिले, जे सच्चे चिंतन करतात, सच्चे याजन करतात, ते सत्य भक्त आहेत, तेच प्रकृत प्रचारात। जय गुरु। मनोजीत। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। पढ़ो। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रेयस्थलिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। तुम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ, देखोगी कितने पतंगे, कितने कीड़े, कितने जानवर, कितने मनुष्य ने तुम्हें किस प्रकार घेर लिया है। जय गुरु। सत्यानुसरण English version. Do light the lamp of truth with the wick of wisdom soaked in the oil of devotion. You will see how you will be surrounded by so many grasshoppers and insects, so many beasts and men. जय गुरु। अभी आज इस भाद्र परिक्रमा अवसर पर आज 28 दिवस हम मना रहे हैं। आज हमारे मुलुंड चेकनाका का तरफ से मैं सभी गुरु भाइयों को स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सत्संग में। अभी आज जो सत्संग दिए हैं जिन लोगों ने, मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं। श्री प्रमोद तिवारी कल्याण, श्री अक्षय ढाल टिटवाला, श्याम सुंदर बेद्दा मुलुंड चेकनाका, सामंत सेनापति भांडुप, मानिक राय थाने, गंगाधर तेलंग थाने, संजय परिडा विठलबाड़ी, शेखर दास मुलुंड चेकनाका, विमल साहा मुलुंड चेकनाका, प्रभांशु गिरी मुलुंड चेकनाका, नीलकांत मेद्दा मुलुंड चेकनाका, इन सभी का पारिवारिक मंगल के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। और एक माँ का तरफ से श्रीमती रीना कर्मकार जो कि मुलुंड चेकनाका के हैं, उनके तरफ से भी आज ये सत्संग रखा गया है। लास्ट मंथ में उनके हस्बैंड जो है स्वर्गवास हुए हैं। परमपिता से हम प्रार्थना करते उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार के सभी सदस्य का मंगल हो। जय गुरु। अब ये सत्संग का शुरुआत में हम आमंत्रण करते हैं सुपाली कुलकर्णी, ये भजन गाएंगे सुपाली कुलकर्णी। जय गुरु। मैं सुधृति आज भजन प्रस्तुत करती हूँ। वेलकम। जय गुरु। हाँ। आवाज है दादा? ठीक। हाँ आ रहे हैं, आप शुरू करिए। ठीक है, ओके। जय गुरु। जय गुरु। आ और
অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে, ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয়, জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয়, শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা হে জরা মরণ ভয় অনায়াসে করলয়, শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে, ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে অশেষ তোমার করুণা, করুণাময় হে করুণাময় হে করুণাময় হে जय गुरु। वाह, जय गुरु। सुधृति बहुत ही सुंदर है। आपने ये सत्संग का शुरुआत बहुत मधुर ढंग से किए हैं। अशेष करुणा तुम्हार, उनका करुणा शांति वितरित कर रहा है। ये हम वो शांति अगर ले पा रहे हैं तो यही हमारे भाग्य की बात है। जय गुरु, बहुत सुंदर। और इस भजन का शब्द परम पूज्यपाद श्री दादा ने किया है और इसका स्वर जो है पूजनीय अविंदा ने दिया हुआ है। वाह, बहुत सुंदर। आज ये सत्संग पावन हो गया उन संगीत से। जय गुरु। अभी हम नेक्स्ट भजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रीता घोष। रीता घोष। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आती ना? आपसे
জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, খুব ভালো হয়েছে। चलो रे चलो भाई देवघर जाई, ये सभी का हमारा यही धुन होना चाहिए और इसी में हमारा मंगल है। बहुत सुंदर। अभी इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए ब्रोजेश भाई ज्वाइन हुए। ब्रोजेश भाई। जी दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु। आप 12-13 मिनट 12 मिनट आपके पास है। आप आलोचना करिए जो आपको अनुभूति है, बोलिए।
जय गुरु। दादा मेरा आवाज क्लियर है ना वहाँ पर? हाँ क्लियर है। आज के सत्संग में उपस्थित श्री ठाकुर के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बड़मा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वर्धा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव श्री दादा के चरणों। आज के सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता, सभी दादागण, भक्तिवती माताएं, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल जितने भी उपस्थित हैं, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। ये जो हम लोगों को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से ये जो जुड़ने का मौका मिल रहा है, ये एक सुंदर सुयोग हुआ है। और ये कोरोना काल में हम लोग शुरू में तो बहुत ही डर लगता था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब से ये जो भाद्र परिक्रमा का जो और उससे पहले जो श्रावण परिक्रमा का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें ये 60 दिन, आज 28वां दिवस है ये भाद्र मास का, और 2 दिन और बचा है। तो ये जो 60 दिन कैसे निकला ये बिल्कुल पता नहीं चला। और इसी 60 दिनों के फेज में बहुत सारा चीज़ हुआ, मेरे लाइफ में बहुत सारा चीज़ हुआ। तो लेकिन इतना सुंदर ढंग से सब सारा ट्रांजिशन इतना सुंदर ढंग से हुआ है कि इसको कह नहीं सकते। और ये देखिए कि ऐसे काल में जब हम लोग किसी को भी आदमी मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से गुरु भाइयों को मिलना जुलना जो है, वो मुझे लगता है कम से कम 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है कि मैं किसी गुरु भाई, नियरेस्ट गुरु भाई जो हो सके उनसे मैं मिल सकता था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में समय में ये जो ऑनलाइन सत्संग का जो हमको ये मौका मिला है, ये एक नया अनुभूति है। और ऐसे अनुभूति को में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमको कितने जगहों से सुनने का मौका मिल रहा है। देश में दिल्ली से भी सुनने को मौका मिल रहा है, आसाम, गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, हर जगह भारत के हर कोने से सुनने का मौका मिला है। और उसके बाद फिर विदेशों से भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा सुंदर योग तो हमको पहले के जो भाद्र परिक्रमा सत्संग होता था उसमें एक अलग ही आनंद था कि हम लोग हर जगह अपने लोकल एरिया, मुंबई में भी जितने हैं लोकल 7-8 जोन जितने भी हैं उन सब लोग करते थे। लेकिन ये एक अलग ही टाइप का माहौल है। और इसमें ये जो इस बार का जो भाद्र परिक्रमा सत्संग का जो अनुभूति है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, अनफॉरगेटेबल है एक्चुअली। तो मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, मैं क्योंकि ये जो मास है ये ठाकुर जी का जन्म का महीना है। और हम लोग खूब सुंदर ढंग से खूब हर्षोल्लास के साथ ये जो हम लोग महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हमको श्री ठाकुर जी का ही गुण कीर्तन गाने से आनंद प्राप्त होता है। जितना हम उनका गुण कीर्तन करते हैं उतना हमारे मन से जितना भी व्यथा, दुख, कष्ट, चिंता, ये सब दूर होता जाता है। जैसे दिन तो कैसे निकलता है और शाम को फिर सत्संग अटेंड करते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद, फिर मन उत्फुल्लित हो जाता है। तो आइए उन्हीं श्री ठाकुर जी के विषय में हम लोग मैं एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ आपको कि श्री ठाकुर, हम सबको पता है, जो लोग देवघर जाते हैं उन सबको पता है कि जसीडीह के बगल में ही एक जगह है मानिकपुर, वहाँ पर श्री ठाकुर और श्री वर्मा का एक युगल मंदिर है। उस मंदिर पे श्री ठाकुर बराबर वहाँ जाते थे और जाकर वहाँ काफी समय तक विश्राम होता था। तो एक बार कहीं बात है, जब श्री ठाकुर वहाँ गए हुए थे मानिकपुर में, तो वो श्री ठाकुर चौकी पे विराजमान है और साथ में रेवतीदा और कृष्ण भट्टाचार्य, दाननी का और भी जो गणमान्य जितने भी श्री ठाकुर के पार्षद लोग होते थे वो सब लोग उपस्थित हैं। श्री ठाकुर एक चिड़चिड़ी का पेड़ होता है उसको देख रहे हैं और उस पेड़ को देखते हुए बहुत देर तक निहार रहे हैं। तो सबको समझ में आ रहा है कि जब ठाकुर किसी चीज को ध्यान से बहुत देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसके विषय में कुछ न कुछ तो कुछ विशेष ऑब्जर्वेशन वो देने वाला है। तो जब उनका देखना वो खत्म हुआ तो वो खुद ही अपने आप बगल में बैठे रेवतीदास से पूछने की, अच्छा बताओ तो हमारे माइंड में कितने सेल्स होते हैं? तो रेवतीदा बोले कि ठाकुर, हमारे माइंड में करीब 15,000 करोड़ सेल्स होते हैं। तो ठाकुर बोले कि हाँ ये बात तो सही है। तो बोले कि हमारे हर एक सेल, जो हमारा बॉडी का, हमारा ब्रेन सेल का एक एक सेल है, वो सृष्टि का एक एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बगल में ही बैठे केशुदा पूछने की, क्या ठाकुर, तो क्या हम सोलर फेज जो हम देखते हैं ये सोलर फेज को हम जान सकते हैं? ठाकुर बोले बिल्कुल, अगर हम एक सेल उस सोलर फेज के एक सेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम उस सारे सोलर का जो फेज का ऑफ इवोल्यूशन उसको हम समझ सकते हैं।
तो केशवदा पूछते हैं तो क्या हम मंगल को भी ऐसे तरह से जान सकते हैं? ठाकुर बोले हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। तो क्या हम चंद्र को भी जान सकते हैं? ठाकुर बोले हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। तो ठाकुर बोले कि केशवदा ऐसे आप कितना जानिएगा, तो ऐसे तो कठिन है। तो फिर केशवदा पूछते हैं फिर उपाय क्या है? तो ठाकुर बोलते हैं कि उपाय है टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर, दिस इज द वे। तो टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर, दिस इज द पाथ टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जब हम किसी अपने आदर्श के प्रति लव करते हैं, उनको सर्व करते हैं, और जब हम उनके प्रति ही सरेंडर हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। और जब हमारा जानना बाकी नहीं होता है, तो इससे ही हमारे जीवन का मतलब कि कैसे बोले, जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन का रूपांतरण शुरू होता है। जब तक हमारा पूर्ण सरेंडर नहीं होता है, जैसे कि अगर आप कोई जो मिट्टी बनाने वाला है, कुम्हार है, वो जब जब वो कोई बर्तन बनाना होता है, तो जब मिट्टी को लेकर आता है, तो जब तक वो मिट्टी को पूरी तरह से, जब हर मिट्टी का जो जितना भी पार्टिकल है मिट्टी में पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके उसके हाथ द्वारा मथा नहीं जाता है, तब तक नया आकार का सांचा वो ले नहीं सकता है। अगर उसमें एक कंकड़, एक पत्थर, कोई एक ढेला भी रह गया, तो वो प्रॉपर बर्तन जो आकार मिल सकता है और भगवान का भोग लगाने के लिए पात्र बन सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो हमारे जीवन में भी यही चीज लागू होता है कि हमारे जीवन का, जैसे ठाकुर बोले हैं कि हमारी जितनी भी वृत्ति प्रवृत्ति, हमारा जितना भी कॉम्प्लेक्सेस है, जब तक एक एक निष्ठ हमारे गुरु के प्रति जब तक वो सरेंडर नहीं होता है, हमारे जीवन का भी रूपांतरण नहीं होता है। और एक बहुत अच्छा कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ननीदा के लाइफ में जो हुआ था कि ननीदा जब श्री ठाकुर के पास रहते थे, वो यति आश्रम में उस वक्त रहते थे, और उनके साथ और भी यति में जितने भी लोग थे। तो एक बार ननीदा के मन में इच्छा प्रकाश हुआ कि क्यों ना मैं भी श्री ठाकुर का सेवक बन के काम करूं। और तो श्री ठाकुर तो अंतर्यामी है, वो तो बात सब समझ जाते हैं। वो बोले 2 दिन के बाद उन्होंने ननीदा की तरफ इशारा करके ही बोला कि तुम कुछ मेरा सेवा भी करो, अन्य कामों के अलावा तो मेरा सेवा भी करना। तो ननीदा तो बहुत खुश हो गए कि चलो श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया सेवा करने के लिए। वो भागे भागे गए और केशवदा के पास कि दादा बताइए कि सेवक का क्या क्या करनी है, उसके विषय में कुछ आप हम मुझे कुछ मतलब गाइडलाइंस दीजिए। केशवदा ने एक सिंपल सा एक पतला सा किताब दिया, बोले कि देखिए इसमें कुछ आपको मिल जाएगा उसके विषय में। तो वो गए और रात में एक ही पन्ना पढ़े थे, फिर वापस सुबह श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तो श्री ठाकुर जब ये सब चल रहा था, उसके बीच में श्री ठाकुर उनसे पूछते हैं कि क्या पढ़ा। तो ननीदा तो भौचकते रह गए कि अरे ये ठाकुर को कैसे पता चले कि मैंने कुछ पढ़ा है। तो ननीदा बोलते हैं कि ठाकुर उसमें लिखा है कि गुरु से केवल ब्रह्म ज्ञान ही लिया जाता है, बाकी सब कुछ दे दिया जाता है। तो श्री ठाकुर धमक के बोलते हैं तब साला फिर ये क्यों लेता है। तो ये जानने वाली बात है कि ठाकुर ऐसा क्या बोले, ठाकुर ये सब क्यों लेता है, मतलब कि ठाकुर बोल रहे हैं कि उस वक्त जो वहां पर रहते थे उनको श्री ठाकुर आशीर्वादी रूप से 120 रुपया देते थे। तो वही 120 रुपया के लिए ठाकुर उनसे पूछे कि तुम ये क्यों लेते हो। तो ननीदा बोले कि ठीक है मैं नहीं लूंगा ठाकुर। तो हाँ, ठाकुर बोला नहीं लेना ही अच्छा है। तो ननीदा वहां पर इंतजार कर रहे हैं। तो ठाकुर की थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि अरे तुम गया नहीं। तो ननीदा बोले कि ठाकुर अभी आपका स्नान का समय हो रहा है, मैं उसके बाद जाऊंगा। नहीं, ठाकुर बोले कि अभी नहीं, तुम अभी जाओ और जाके मणि सिंह के पास जाके लिखवा के आओ कि तुम आशीर्वाद नहीं लोगे। तो ननीदा भागे भागे गए और मणि सिंह के पास जाके अपना नाम लिखवाया कि मैं वो नहीं लेंगे। तो ठाकुर फिर बहुत खुश हुए। अब ननीदा ये तो करके आ गए, लेकिन अब उनके मन में चिंता चली जा रही कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि उनका परिवार भी है, वहीं आश्रम में परिवार भी रहता है और लड़का है, उनके लड़की हैं और फिर माँ है, सब लोग हैं। तो ननीदा के मन में चिंता हो रहा है। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर उनसे पूछते हैं कि की रे खूब चिंता अच्छे न की। तो ननीदा बोलते हैं नहीं। तो ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता क्यों करछे, परम दयाल दया होले घरेऊ भरे जाते पारे। मैं बांग्ला में मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरा बांग्ला उतना सुंदर नहीं है। तो ठाकुर ये कह रहे हैं कि तुम चिंता क्यों करता है, परम दयाल चाहेंगे तुम्हारा घर भी भर सकता है। तो
ननिदा उसके बाद उनका मन का जो चिंता था कि घर कैसे चलेगा वो दूर हो गया, और उसके बाद फिर वो मन प्राण से ठाकुर जी के काम में लग गए। अब क्या हुआ कि शाम को माँ आए और ननिदा के पास खबर पहुंचवाए कि जो चावल है वो एक दिन और चलेगा और जो चावल खत्म हो जाएगा। अब चिंता बढ़ा है तो ननिदा तो बैठे हैं। अब अगले दिन जो माँ है वो जो ऋषि नंदनदा हैं जो ननिदा के लड़के, उनको भेजे हैं झोला लेके कि जाओ, और पिताजी बोले हैं कि सुबह आने के। अब वो वहाँ जाते हैं, देख रहे हैं कि वहाँ तो सभा लगा हुआ है और ननिदा पूरा वहाँ ध्यान से ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे तो ध्यान भटक नहीं रहा है। तो ननिदा जब श्री ठाकुर जी का स्नान होने का समय हुआ तो जब ठाकुर जी स्नान के लिए गए तो ननिदा उनको छोड़ के जब वापस चले आ रहे हैं तो पीछे से एक दादा दौड़े हुए चले आ रहे हैं, और वो ननिदा ननिदा पुकारते हुए चले आए और देखें कि कौन है। तो ननिदा पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि ये अनिल चट्टोपाध्याय, ये अनिल चट्टोपाध्याय थे, ये वही जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो पोता थे वही थे। वो आए और ननिदा को प्रणाम किए और उनके जेब में प्रणामी किए और कुछ और पैसा दिए और पूछे कि ठाकुर क्या उठ गए क्या। तो ननिदा बोले हाँ ठाकुर तो अभी ही नहाने के लिए गए हैं, आप अब तो आपको मिलना शाम को ही होगा। तो फिर ये जो अनिल चट्टोपाध्याय था ये चले गए अपने आश्रम में चौधरी विला में रहने के लिए। वो जब शाम को आएंगे, अब ननिदा का जो चिंता था वो यहाँ पे अभी खत्म हो गया क्योंकि उनको उस दिन आशीर्वाद ही मिल गया। और देखिए आश्चर्यजनक बात है कि उसी दिन ननिदा को यति आश्रम में नियम था कि एक यति एक दिन भिक्षा करके सभी यतियों को खिलाता था, तो उसी दिन ननिदा का भी बारी था खिलाने का। तो श्री ठाकुर जी ने उनका वो चीज को पूर्ण कर दिया। वो जो प्रणामी मिला वही प्रणामी फिर उन्होंने ऋचिदा को दिया और बोला कि जाओ एक झोला जो सामान है वो लेकर यति आश्रम में दे दो और एक झोला सामान जो है वो घर लेके चले जाओ। और इस तरह से उस दिन का यह समस्या दूर हुआ। लेकिन सामान तो लिमिटेड था और ये तो अभी तो कोई आशीर्वाद में मिलना नहीं था, और ननिदा ने पहले ही जाके जो साहूकार जिनसे सामान आता था घर का वो उन्होंने बंद करवा दिया था, क्योंकि अब तो पैसे का सोर्स नहीं तो अब साहूकार से कैसे ले सकते हैं। तो अब फिर से वही चिंता, फिर 2 दिन के बाद फिर से अब सामान घर का खत्म हो रहा है, अब क्या करेंगे क्योंकि लिमिटेड सामान था। अभी देख रहे हैं कि क्या करेंगे। तो अब क्या है कि अगले दिन सब घर में सामान, अब कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं है, बच्चे लोग सब लोग अब मतलब दिन हो गया है, दिन चढ़ गया है, अब माँ के पास जो है वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है घर में, बच्चों को क्या खाना देंगी। तो अब 11-12 बजने वाला है और रिचिदा देख रहे हैं कि घर के बाहर वो खड़े हैं और नाम कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि सामने से ही एक तांगा चला आ रहा है। अब उनके मन में और चिंता हो गया कि घर में तो वैसे भी कुछ नहीं है और सामने से एक तांगा भी चला आ रहा है, इसका मतलब कोई अतिथि आ रहे हैं, अब उनका सेवा कैसे करेंगे, और भी कष्ट का बात है। मन में और व्यथा भर गया। तो फिर वो तांगा था वो सामने चला हुआ चलते चलते आया और रुका और रिचिता को बोलता है कि ए रिची, तुम ये थोड़ा थोड़ा सामान है इसको घर में ले जाके रखो। तो ये जो दादा थे ये थे हाबूलाल साहा। ये हाबूलाल साहा उन्हें दुमका के लोकल लोकल गुरु भाई थे। वो वहाँ के आबकारी बिजनेस करते थे और ननिदा के माध्यम से ही दीक्षा पाए। तो वो आए थे, ये उसके भी एक कहानी है, इसको थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हाबूलाल साहा क्या था, जो आबकारी बिजनेस करते थे वो ठाकुर जी के पास थोड़ा संक्षेप करेंगे। यस दादा, बस खत्म कर दे रहा हूँ। तो जो हाबूलाल साहा थे वो आके श्री ठाकुर के पास विनती की थी कि ठाकुर मैं ना ये आबकारी बिजनेस छोड़ना चाहता हूँ। तो श्री ठाकुर बोले कि तुम ये बिजनेस क्यों करते हो, छोड़ दो। और उन्होंने उस वक्त उनको ये जो गोविंद भोग चावल होता है उसका विधान बताया कि तुम जाके अपने खेत में गोविंद भोग चावल उपजाओ। और उस साल उन्होंने वही किया था, गोविंद भोग चावल उपजाया था। और ये जो गोविंद भोग चावल हुआ तो इसी को ऑफर करने के लिए वो श्री ठाकुर के पास आए थे। पहला फसल था, वो ठाकुर के पास ऑफर करने के लिए आए थे और अपने ऋतिक ननिदा को भी देने के लिए आए थे। और यही चीज जब वो चीज जब वो घर में लेके गए तो जो माँ थे वो मतलब कि उनका देखिए अश्रुधारा बह जा रहा। और ननिदा तो चिंता छोड़ ही चुके थे क्योंकि जो भी उनको पता था कि जो भी करना है वो मालिक को ही करते हैं और मालिक ही करेंगे। और माँ जो है वो पूरा एकदम भावुक हो गए और रो रहे हैं और भाबूलाल दास सारा सारा खाने पीना। तो मैं ये कहानी कहने का इतना सुंदर ये कहानी है, सुन के मुझे बार बार कहने का मन करता है। इसमें यही मेरे को बार बार मैसेज मिलता है कि हम लोग अपने जीवन के विषय में इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं, इतने ज्यादा हम लोग उलझे हुए रहते हैं और हमको लगता है कि हम लोग सब लोग अपने जीवन को पूर्ण करने के ही लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने हमें गृह साधु बनने का जो जो पथ बतलाया है वो बहुत ही सच्चा और सिंपल रास्ता बताया है। और उन्हीं को उनका जो बताया हुआ पथ को पकड़ के आचार्य देव को मान के उनके बताए हुए जो अभी रिसेंटली में हम लोग देखे कि आचार्य देव के यहाँ सत्संग हुआ
और हम लोग देखे तो कितना मन प्रसन्न हो गया कि चलो इतने दिन से हम नहीं देख पा रहे थे, अभी रिसेंटली देखे तो मन में एक तसल्ली आया, बहुत आनंद लगा। तो उनका एक दर्शन पाके ही हमारा जब मन इतना तृप्त हो जाता है तो उनको पकड़ के चलेंगे तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल छुपा हुआ है। आइए आज की जो सत्संग दाता हैं उनके जीवन, उनके शुभ सुंदर जीवन के लिए इस ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। ब्रजेश भाई, आप इस सत्संग पर लास्ट मोमेंट में आपसे संपर्क हुआ ठाकुर की कृपा से, अपने संक्षेप में बहुत अच्छा बोले हैं। ठाकुर के लाभ, ठाकुर के प्रति लाभ और सर्विस के साथ सरेंडर अगर रहे तो हमारा सब कुछ ज्ञान प्राप्ति होता है। और ठाकुर का दया का कहानी अपने सुंदर ढंग से बताए हैं। जय गुरु। अभी सौरभ लाइन पे है क्या? सौरभ घोष, सौरभ घोष, सौरभ लाइन पे हो? अच्छा, अभी जगन्नाथ सामंत, जगन्नाथ सामंत एक कीर्तन लेंगे। जगन्नाथ सामंत आगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज শুনতে পাচ্ছেন দাদা? হ্যাঁ। আগে সবাইকে আমার জয় গুরু। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। अनुकूल चंद्र शिकारा, अनुकूल चंद्र शिकारा। जीवन आमचे सार्थक कराय, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। देवघराच्या देवा तुम्ही, दीन मानवा अमृत संचने। देवघराच्या देवा तुम्ही, देवघराच्या देवा दीन मानवा अमृत संचने। मंगल जीवन सुख कराय, मंगल मंगल जीवन सुख कराय, अनुकूल चंद्र शिकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। अनुकूल चंद्र, अनुकूल चंद्र शिकारा। अनुकूल चंद्र, अनुकूल चंद्र शिकारा। अनुकूल चंद्र शिकारा। अनुकूल चंद्र शिकारा। जीवन आमचे सार्थक कराय, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र शिकारा। सत्यजुगी श्री हरे हवनी, सत्यजुगी श्री हरे हव, ते तारे श्री राम नवनी। सत्यजुगी श्री हरे हवनी, सत्यजुगी श्री
ते तारसी नाम मनोने दापोरी श्री कृष्ण खराए दापोरी श्री कृष्ण दापोरी श्री कृष्ण खराए दापोरी श्री अनुकूल चंद्र सीताराय आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र सीताराय अनुकूल चंद्र सीताराय अनुकूल चंद्र सीताराय अनुकूल चंद्र अनुकूल चंद्र सीताराय अनुकूल चंद्र जीवन आमचे सार्थ करा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा ज्ञान माऊली प्रसन्न होई ज्ञान माऊली तुकाया नामार्थ थार्थ होई ज्ञान माऊली प्रसन्न होई ज्ञान माऊली प्रसन्न तुकाया नामार्थ थार्थ होई समर्थ रूपे स्वस्थ धराए समर्थ रूपे समर्थ रूपे स्वस्थ धराए अनुकूल चंद्र स्वीकाराय आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकाराय अनुकूल चंद्र स्वीकाराय अनुकूल चंद्र स्वीकाराय अनुकूल चंद्र स्वीकाराय अनुकूल चंद्र अनुकूल चंद्र स्वीकाराय अनुकूल चंद्र स्वीकारा जीवन आमचे सार्थ करा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा जजनी अंबाचित शक्तीने जजनी अंबा जाजनी समाज सेवार्थाने जाजनी समाज सेवार्थाने जजनी अंबाचित शक्तीने जाजनी समाज सेवार्थाने इष्ट भेटे इष्ट सार्थ कराए इष्ट भेटे इष्ट भेटे इष्ट सार्थ कराए अनुकूल चंद्र स्वीकाराय आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा अनुकूल चंद्र स्वीकाराय 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 अनुकूल चंद्र स्वीकारा जीवन आमचे सार्थ कराय आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर सब खंजनी और ये संगे सबाई मिले खूब सुंदर हलो। आलो आमी तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा
हम उनको स्वीकार करेंगे तो ही हमें शांति मिलेगी, पथ मिलेगा। जय गुरु। अभी हम श्री केशव कर्मकार दा को आह्वान करता हूँ। केशव दा, जय गुरु। जय गुरु। आपका 7-12 मिनट लगभग है। आप दादा कुछ आलोचना करिए समय का प्रति ध्यान देते हुए। 50। जय गुरु। जय गुरु। गतिर भर्ता प्रभु पेष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तम उद्धता सद्गुरुस्तम नमस्तुते। परम दयाल श्री ठाकुर आमार परम आराध्य जगज्जन श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री बरदा, वर्तमान आचार्य पूज्यपाद श्री दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बाबाईदा, पूजनीय अविंदा और समस्त ठाकुर परिवार चरण हमार शत कोटि प्रणाम। ठाकुर जी का 133तम आविर्भाव दिवस उपलक्ष्य में ऑनलाइन में अनुष्ठित पवित्र सत्संग के अनुष्ठान में सारे ठाकुर प्रेमीगण को मेरा यथायोग्य प्रणाम और आंतरिक जय गुरु। जहाँ पे जो लोग ठाकुर जी को लेके आनंद करता है, सत्संग करता है, उस जगह पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे ठाकुर जी उपस्थित रहते हैं। वर्तमान समय में हम लोग एक अप्रत्याशित रूप से एक कठिन परिस्थिति से जीवन यापन कर रहा हूं। सारे भारतवर्ष की और भारतवर्ष की बाहर जितने सारे गुरु भाई कर्मीगण ठाकुर जी का जो काम काज करने में अभ्यस्त है, इस लंबे 6-7 महीना से तदनुरूप भाव से कामकाज ठाकुर जी का सेवा, सत्संग, दीक्षा करवाना, मंदिर आना जाना, ठाकुर बाड़ी आना जाना, आचार्य दादा का दर्शन, दीक्षा होना, ये सब तदनुरूप भाव से नहीं हो रहा है। इस लंबे समय में कितने सारे मनुष्यों का दीक्षा होता था, कितने सारे मनुष्यों का ठाकुर जी का चरण आश्रय लाभ कर सकता था। ये तदनुरूप भाव से नहीं हो रहा है। ये एक वेदना की विषय है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद हम लोग जो आनंद अनुभव करता हूँ, जैसा मेरे जीवन में जरूरी है, उतना सारे मनुष्य के जीवन में उतना ही अपरिहार्य है। क्योंकि इस युग में हम लोग ठाकुर जी का जो सर्वश्रेष्ठ युग पुरुषोत्तम इतना शक्तिशाली बीज मंत्र लेके आए हैं, इतने लंबे समय में कितना सारा मनुष्य इस सतनाम से वंचित रह गए हैं। ठाकुर जी दीक्षा देते हैं, उस समय हम लोगों को संकल्पबद्ध करवा लेते हैं अपने गुरु भाई और अपनी पारिपार्श्विक के आपद विपद में अर्थो वाक और वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुंचाने का हम लोग एक दृढ़ संकल्प ठाकुर जी हम लोगों से करवा लेते हैं। कारण पुरुष जुगिर पुरुषोत्तम जिन्होंने
भूत भविष्य बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ घटमान वर्तमान। इस युग में हम लोग एक पुरुषोत्तम को हमारे जीवन को चारणा करने के लिए मुझे यह सारे मनुष्य को गुरु रूप से मिला है। सारा विश्ववासी के लिए ये बहुत ही मंगलकारी है। ठाकुर जी खाली ये धराधाम में आए हैं पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए नहीं, सारे सौर जगत के लिए भी ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम लोग खाने पीने के लिए इतना उत्कंठ के साथ उद्वस्त मत होना। देखते नहीं हो पशु पक्षी कितने सौंदर्य में शोभान्वित घूमते फिरते हैं, चौड़े बड़े घूमते फिरते खाना भी खाते हैं। और पानी तालाब में जो फूल आते हैं ना, उसका जीवन कितना कितना सीमित है, फिर भी परमपिता उन्हें कितना सुंदर बनाए हैं। तो हमारे उनके प्रति जो टान, जो प्रीति, जो भालोबासा, अगर तुम्हें कितना कहाँ तक कौन सी जगह में लेके जा सकता है, तुम्हें इतना अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। इसके लिए चाहिए उन्होंने ठाकुर जी इस युग में आके जो विधान लेके आए हैं उसे हर दिन प्रतिदिन एक टू थोड़ा थोड़ा करके परिचर्या करने का। इससे हमारे अंदर शक्ति आते हैं। इसमें इस शक्ति जब आते हैं, इसमें हमारा अंदर जागृत होता है। प्रत्येक को इस विधान में ठाकुर जी का जो विधान लेके आए हैं, ये विधान लेके चलना, हमारा बचना और बढ़ने की जो रास्ता लेके आया है ठाकुर, यही मुझे पालन करना है। इनके लिए मुझे इच्छा होना चाहिए। मुझे मेरा इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मेरा इच्छा हुआ तो मैं ठाकुर जी का नाम करूंगा, मेरा इच्छा हुआ मैं स्तुति करूंगा। ठाकुर जी जो विधान लेके आए हैं, ठाकुर जी अनुशासनवाद जो लेके आए हैं, मेरा अगर इच्छा होगा तो मैं पालन करूंगा। इच्छा ऐसा ऐसा नहीं आते है। ठाकुर जी जो कारण पुरुष है, उन्हें सब कुछ पता है। इस युग में मनुष्य आए हैं आहार निद्रा और मैथुन में ही उसका जीवन सब निकल जाएगा। उन्हें पता नहीं है जे इस युग में, हर युग में काल कर्म की जाल में जो रही भोग तो खेदा। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर बोल रहे हैं प्रार्थना में, मनुष्य का बुद्धि इतना कम है, उन्हें पता नहीं है उनका दैनंदिन जीवन में कष्ट में जो अर्थ उन्हें वो उपार्जन करते हैं, उन्हें पता नहीं है वो कहाँ पे खर्च करने का है। अज्ञानता ही अंधकार, अज्ञानता ही पाप, ये जानने का, अगर ये हमारा कष्ट से उपार्जित अर्थ अगर हमारा प्रभु के लिए खर्च करना ही हमारा अति बुद्धि का लक्षण, ठाकुर जी बोल रहे हैं। मनुष्य को स्वल्प बुद्धि के कारण यह पता नहीं है। इसके लिए हर दिन जो दीक्षा के माध्यम से जो नाम, जो विधान दिया है,
जजन जजन इष्टविति, इसका ही एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता अभी तक नहीं आए हैं। ठाकुर जी ऐसा नाम के माध्यम से कितने सारे मरे हुए मनुष्य को जिंदा कर दिया है। ये नाम के जरिए वही नाम ठाकुर जी चाहता है हम लोग सही, जैसा ठाकुर जी बोले हैं जजन करने का, इष्टप्राणता के सहित কায়মনোবাক্যে বাঁচাবার রীতিনীতিগুলি যথোচিতভাবে পালন করে নিজেকে উন্নত চলনে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে যজন। ये मेरे लिए है। अगर ठाकुर जी जैसे बोले है वो पालन करके ऐसा ही करना पड़ेगा। ठाकुर बोले एक और मैं दूसरा करूं तो उसके लिए विपर्जय का कारण मैं हूं। कांटाए कांटाए पालन करना पड़ेगा। जो जजन जजन इष्टविधि दिया है ना, ये युद्धकालीन समय में ठाकुर जी बताए थे, वहां पे मैसेज छोड़ देना, जितने सारे मनुष्य वहां से आ नहीं सके वहां पे रहने को बोलो, अभी आने का परिस्थिति नहीं है। और जो जजन जजन इष्टविधि परमपिता ने दिया है उन्हें कांटाए कांटाए पालन करने को बोलो। तो यही उनके लिए नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड का जो अधीश्वर, जो अधिपति, जो इस युग में आए हैं, मुझे इस युग में बचना है। इस युग का सारे चीज मैं इस्तेमाल करूंगा। जो जैसा बोल रहा है मैं सब वो सुनूंगा, मैं वो सब पालन करूंगा। लेकिन मेरा जो जीवन स्वामी है, मेरा जो जीवन स्वामी है, जिसके दया से मैं जिंदा हूं, वो कुछ बात बोलते हैं हमारे जीवन के सुंदर रखने के लिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए मैं सुंदर रहूं, आनंद में रहूं। यही तो ठाकुर जी चाहते हैं। ठाकुर जी आनंद वहां पे ही है, यही देखना चाहते हैं। उसका उल्टा जब ये हम करते हैं, ठाकुर जी जो बोले हैं और ठीक वो नहीं सुन के, वो नहीं करके मैं दूसरा करूं, तो उसके लिए विपर्जय का कारण मैं हूं। मैं ठाकुर जी जो बोले हैं वो कांटाए कांटाए पालन करना है। ये परमेश्वर है। ऐसा ही खाली ठाकुर जी आचार्य दादा बाबाईदा ये सब बोल के छोड़ देना बहुत ही पाप होगा। इसे बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। इस युग का पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आए हैं, तो ये मुझे समझना है, मुझे करना है। इसके लिए तो कोई युग में नहीं था आचार्य परंपरा की। ठाकुर जी पहले से मालूम था, इतने सारे को मैं प्रेरित कर रहा हूं, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, जीसु, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण देव, जितने सारे को प्रेरित करके अभी वो खुद को आना पड़ा। इस धरती को जितने सारे मनुष्य है, प्राणी है, सबको बचाने के लिए उन्हें खुद आना पड़ा। मालूम पड़ रहा है कि जो अच्छा होने का था वो दिन ब दिन ध्वंस की ओर निकल जा रहा है। इसका कारण खुद है। इसका कारण क्योंकि हमारा जो उत्साह है ना, वो उत्साह से हम लोग खो गए हैं, भटक गए हैं, दूसरे जगह निकल चुके हैं। एक बारूद की ध्वंस की स्तूप में आके हम लोग स्टैंड हो गया है, खड़े हो गया है। क्योंकि मेरा बचने का दिशा खत्म हो गया, मुझे देख नहीं पता है क्या करूं, अभी लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी आदो বয়সে করে করিয়ে যা শেখাবি সেটাই হবে মোক্ষম ছেলে, হিসাবে चल ना हले पछतावी। जो जनरेशन है उन्हें खड़ा करना है। ठाकुर जी का जो ऐतिह्य है उसे सर पे लेके चलना है। इसके लिए ठाकुर जी ये आचार्य परंपरा रचना करके गए हैं। हमारे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, बोलिए। ठाकुर जी कितना हम सबको लिए सोचते हैं, कितने सारे मनुष्यों के लिए सोचते हैं। वो कौन है, वो क्यों सोचने का। तो ये जो आचार्य परंपरा रखे गए उनके साथ जितना हमारा अटैचमेंट होगा तो ही ठाकुर जी को मैं उतना जीवंत करके रख सकता हूँ। दैनंदिन जीवन में
हम लोग तो अभी बहुत कर्मों में इतना व्यस्त हो गया है कि 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। हमारा वित्ती पवित्ती मुझे नाके कानी दोरी देके मुझे वो काम करवा लेते हैं। पुरुषोत्तम ऐसा ही बैठा है, आस लेके बैठा है, कभी मुझे वो हमारा इष्ट विधि करेगा। कितना दया करके हमको जिंदा रखा है। उन्हें पास सब हिसाब है। उन्होंने सोते भी नहीं है रात को, क्योंकि उन्हें पता है जो मनुष्य, जो ठाकुर जी जिनको बनाए हैं, उनका पताका बाही जो कुर्मी जो बनाया है, उन्हें जो कंधे पे लेके चलता है, जो सर पे लेके चलता है, उनको कहाँ पे रखने का ये हिसाब करते हैं ठाकुर जी। इसके लिए अतंद्र प्रहरी है, वो सोते नहीं हैं। सोते तो हम लोग हूँ, पूरा दिन रात सो के पूरा जिंदगी खत्म कर दिया हूँ, लेकिन वो तो मुझे लेके आए हैं और ये हिसाब उनके पास है और परमपिता लेके चले जाएंगे। इतना दया करते हैं, इसीलिए ठाकुर जी ये आचार्य परंपरा रखे गए हैं। ठाकुर बाड़ी का आचार्य दादा पूज्यपाद बाबाईदा, अविंदा, बिंकीदा, सिपाहीदा इतने स्वाभाविक रूप से, अति साधारण रूप से ठाकुर जी का इतना प्यार करता है। जब भी हम लोग देवघर में जाते हैं, हम लोग को मालूम पड़ता है कि 24 घंटा इस ठाकुर परिवार की जो सारे देवता है, उनका दिमाग में सर्वदा ही ठाकुर जी के लिए चिंता रहता है। उन्हें वित्ती पवित्ती कभी काबू कर नहीं पाता है। हम लोग देखते हैं जब भी आचार्य दादा के पास, बाबाईदा के पास, अविंद के पास जाके बैठते हूँ, जो बातचीत करते हैं उनके भाव से हम लोग उद्दीपित हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ये परंपरा लेके आए हैं। अगर नहीं लेके आते तो ये जैसा ये पूर्व पुरुषोत्तम आके चले गए हैं, ऐसा ही अंध संस्कार में मनुष्य जन अभी भी और दूर भटक के रह जाता था। तो ठाकुर जी जो इस युग में बचने के जो रास्ता लेके आया है, जजन इष्टभीति करने से काटे महाभीति, ये हमारा प्रति प्रत्येक का पालनीय है और वास्तव रूप से ये करना है। खाली मैं खाली बोल के चला जाऊंगा, सत्यानुसरण का जो जितना सारा बात है खाली मेरे बोलने के लिए है, मेरे करने के लिए नहीं है, तो उनका विपट जाए, उनका जितने सारे उनका दुख दुर्दशा होगी, उसके लिए वही दायी होगी। तो चलिए आज हमारा यही आलोचना 2 कथा विराम लेता हूँ। ठाकुर जी का चरण में सबकी मंगल प्रार्थना कामना करते हमारा ये वक्तव्य शेष करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु कृष्णदास। संक्षेप बहुत सुंदर आप आलोचना किया है। ठाकुर के आदेश पालन करना ही हमारा काम है, उससे शक्ति मिलता है। ठाकुर जी कारण पुरुष है और जो नाम लेके आए वो नाम से कितने लोग बच गए। हम लोग प्रैक्टिस सोते हैं, ठाकुर जी सोते नहीं है हमारे लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपने वर्णन किया, बहुत सुंदर। अभी हम हमारे तपन कर्मकार भाई को बोलेंगे। तपन कर्मकार, हेलो हेलो कोई সংক্ষেপ है একটা ঝুম করে দিন। আচ্ছা 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 সংক্ষেপে ওকে আচ্ছা সংক্ষেপে দেখতে হবে। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী,
তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছে আমি আরা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, তোমার মাঝে আমি, হয়ে আছে আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, দয়া তোমার আমি হারা, দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, তোমার দেখে চোখে আমার দেখা ফুটে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার অবস, তোমার সুর করে ঘর ছাড়া, 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 পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার অবস করে গো, তোমার সুর করে ঘর ছাড়া, তোমার সুর করে ঘর ছাড়া, তোমার সুর করে ঘর ছাড়া, হয়ে আছি আমি আরা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি আরা, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, দয়া তোমার দেখায় আমার দেখায় রাঙিয়ে তুলেছো, দয়া তোমার দেখায় দেখায় রাঙিয়ে তুলেছো,
যে করেছো আমার দেখায় রাঙিয়ে তুলেছো রূপের আয় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো আরো কি যে করেছো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে গিয়ে পাগল পাড়া আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে পারি আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে গিয়ে পাগল পাড়া হইয়ে আছি আমি হারা দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা দয়া তোমার মাঝে আমি হয়ে আছে আমি আরা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ও তুমি সব সারাতে দাও সারা তুমি সব সারাতে দাও সারা হয়ে আছি আমি হারা দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা সবার সাথী সব সারাতে দাও সারা এই তো আমরা চাই। খুব সুন্দর সবাই মিলে ভালো হয়েছে। জয় গুরু। এখন আমি আমাদের श्रद्धा तिलोकेश बेरा को बोल रहा हूँ। श्री तिलोकेश बेरा जी, हेलो। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। সময়ের প্রতি ধ্যান দিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে তোমাকে জয়রাধে করতে হবে, সেই হিসাবে তুমি অ্যাডজাস্ট করে কিছু সামান্য বলো। শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক মন্ডলী, শ্রদ্ধেয় দাদা, ভক্তিমতী মা, সবাইকে আমার আন্তরিক জয় গুরু। हर मनुष्य का अंदर असंभव संभावना है, अनएंडिंग पॉसिबिलिटी है, तो जागरूक करना चाहिए। जागरूक करने के लिए जिंदगी में जीवंत आदर्श लिविंग आइडियल चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र का जिंदगी में गुरु विश्वामित्र थे, चंद्रगुप्ता
का जीवन में गुरु चाणक्य थे, शिवाजी महाराज का जीवन में गुरु रामदास स्वामी थे। ऐसा ही ठाकुर जी का पास आज करोड़ों करोड़ मनुष्य आके उनको ग्रहण करके लेके परिवर्तन हुआ जिंदगी में। ठाकुर जी को पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है उनको प्रति प्यार। ये प्यार से सब कुछ आते हैं, भक्ति, विश्वास, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आते हैं। अमेरिका से एक आदमी आए थे, दीक्षा लेके ठाकुर जी के पास आके ठाकुर जी को बताया जे मेरे को कुछ शिक्षा दीजिए। ठाकुर जी बताए जे लव मी। वो दादा बताए जे टीच मी हाउ टू लव यू। ठाकुर जी फिर बताए जे योर लव विल टीच यू हाउ टू लव यू। सहज भाव से ठाकुर जी ये जे प्यार ये बताया। फिर भी लव ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड अनकंडीशनल रहता है। प्यार से कुछ शर्त नहीं रहता है। माँ लड़का को प्यार करता है, प्यार करके बड़ा करता है, उसमें कुछ शर्त नहीं रहता है, आशा भी नहीं करते हैं। लड़का बड़ा होके देखेगा नहीं देखेगा वो बात नहीं है। ईश्वर का रूप से वो भी है सेम। ठाकुर जी का प्यार से मनुष्य को परिवर्तन आ जाते हैं। देवघर में काली षष्ठी में थे, काली षष्ठी में का एक लड़का थे सुरेश, उनको दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं बीच बीच में। तो वो लड़का एक दिन सुबह उठ के उनको आजू बाजू जो रहता है उनको दरजा में लॉक कर दिया, ताला लॉक कर दिया। लॉक करके सभी चाबी पकड़ जेब में लेके ठाकुर जी के पास आ गया। ठाकुर जी बहुत सारे भक्तजन का साथ थे, वो आके बैठ गया। उस टाइम थोड़ा देर बाद उनको मामी वो काली षष्ठी में आके ठाकुर जी के पास बताया जे ठाकुर जी मेरा लड़का वो सब दरजा बंद करके लॉक करके चाबी लेके आ गया। उन्होंने सुबह बाथरूम करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, वो कर नहीं पाते हैं। ये ठाकुर जी सुन के भी कुछ बताई नहीं। सुरेश को बताया ठाकुर जी, ये सुरेश वो जो चेरी गाछ है ना, चेरी गाछ से चेरी फल खा के वो क्या टेस्ट है, स्वाद है, वो मेरे को बताइए। वो सुरेश चेरी गाछ में जाके 4-5 चेरी फल खा के ठाकुर जी के पास आके बताया जे बहुत मिठाई है। फिर वो सुरेश जेब में जो चाबी थे वो चाबी सब लेके मामी के पास छोड़ दिया, फेंक दिया। बताइए ये चाबी लेके जाइए। ये जो ठाकुर जी का ट्रीटमेंट है, ठाकुर जी उनको चाबी के बारे में कुछ बताई नहीं, फिर भी देखो जे ये ठाकुर जी जैसा प्यार करता है उससे वो उसको चेंज होता है। इसलिए ठाकुर जी बताए नेम एंड लव कॉन्क्वेयर द यूनिवर्स। नाम और प्यार से विश्व को जय कर सकता है। इसलिए हर टाइम नाममय रहने के लिए ठाकुर जी बताया। भक्त कबीर ने कहा था राजा कहे तो महाराजा सुखी, महाराजा कहे भगवान सुखी, भगवान कहे मेरा भक्त सुखी, दास कबीरा कहे नाम बिना सब दुखी। नाम छोड़ के सब कुछ दुखमय होते हैं। देवघर में जामिनीकांत रायचौधरी थे, ठाकुर जी के पास पूछा जे नाम करने से कि मनुष्य को उद्धार होते हैं। ठाकुर जी बताया इसमें 2 बात है। एक है कोटि जन्म करे यदि नाम संकीर्तन तथापि ना पाई के हो बजेंद्र नंदन। दूसरा है अपोजिट पूरा, एक बार हरि नामे যত পাপ করে জীবের সাধ্য কি তত পাপ করে। नाम करना चाहिए
मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक भाव से नहीं है। अनुराग लेके नाम करना चाहिए। अनुराग नाम से सत्ता जागरूक होता है, प्राणायाम आते हैं। इसलिए नाम जैसा करना चाहिए उसी अनुसार इष्ट का पितर्थे कर्म भी करना चाहिए, तब सार्थक होता है। ठाकुर जी मनुष्य के लिए सारा जीवन मनुष्य को प्यार करता है। कैसे मनुष्य को उन्नति होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ठाकुर जी बताते हैं हर टाइम्स। इसलिए ठाकुर जी बताया जे एक साम्राज्य छोड़ दे सकता है, एक मनुष्य को नहीं मैं छोड़ पाएंगे। 1962 में 16 सितंबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, धनी व्यक्ति है, उस टाइम हेनरी फोर्ड ठाकुर जी का दर्शन में आए थे। ठाकुर जी को पास देने के लिए एक गोलाप फूल का तोड़ा और बड़ा नेकलेस लेके आए थे। जब लेके ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी बताए जे बड़मा को दे के आइए। हेनरी फोर्ड सीसी बड़मा के पास जाके उन्होंने दिया। सीसी बड़मा वो बड़ा जो नेकलेस है, वो नेकलेस हेनरी फोर्ड के गला में लगा दिया और बताया जब ये बहुत अच्छा आपको लिए दिखते हैं और ये सावधान से रखिए, किसी को देने का नहीं। हेनरी फोर्ड प्रणाम करके फिर ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, एक चेक लेके आए। वो चेक में बहुत डॉलर का चेक है। वो ठाकुर जी के पास जब लेके आए, ठाकुर जी बताए चेक नहीं मेरा चाहिए, डॉलर भी नहीं चाहिए, हेनरी फोर्ड के मेरा चाहिए। ये सुन के हेनरी फोर्ड अबाक हो गया कि जिंदगी में ऐसा मनुष्य तो मैं कभी भी देखा नहीं। सारा दुनिया में मेरे धन संपद अर्थ सब कुछ लेने के लिए बोलते हैं, मैं भी देते हैं, फिर ठाकुर जी मेरे को चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी बताए मानुष अपन टाका पर जत पारिस मानुष धर, मनुष्य के लिए ही है सब कुछ। इसलिए ठाकुर जी हम लोग का बताए जे सर्वदा आज्ञा चक्र में मन रख के चलना चाहिए। आज्ञा चक्र से जब मन दूर हो जाते हैं तब प्रवृत्ति का कवल में हम लोग पड़ जाता है, तभी हम लोग का दुख कष्ट आते हैं। कॉम्प्लेक्स वृत्ति जो है वो मेरे को विपदगामी कर देता है। इसलिए ठाकुर जी बताए जे भ्रांति एलो से उत्सव विमुख चलन बलन पे बसलो जाई। उत्सव मतलब परम दयाल के पास जब विमुख चलन हम लोग का होता है तब भ्रांति आ जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को बोला जे मन खूब चंचल है, उनको अटक के रखना बहुत कठिन का व्यापार है। भगवान श्री कृष्ण जी बताए थे वो भी सत्य है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को नियंत्रण कर सकता है। इसलिए खुद को ठीक रखने के लिए आचार्य केंद्रिक जीवन यापन करना चाहिए, आचार्य संग करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं साधु संगमय देनी तो परम गुरु दातार, हे परम गुरु मुझे के साधु संग दो। हम लोग कितना साधु संग मिलता है, इसलिए आचार्य संग करना चाहिए। आज दीर्घ 88 साल उम्र हो गया पूज्य दादा का, वो सब कुछ क्रांति दूर करके, कष्ट दूर करके हम लोग के लिए बोलते हैं। हम लोग जैसा इष्टानुराग हो जाते हैं उसी अनुसार उन्होंने कोशिश करते हैं। इसलिए आचार्य संग जितना करेंगे उतना ही मेरे के लिए मंगल है। आचार्य का माध्यम से ठाकुर जी का बोध कर सकता है हम लोग।
सारा भारतवर्ष में अभी खबर लेते हैं पूज्यपाद बाबायदा का माध्यम से, जे के क्या कौन कैसे रहता है, सब कुछ खबर लेता है। एक वृक्ष को बोध करने के लिए जैसा डाला पाला जो है सब कुछ बोलना पड़ेगा, उसी अनुसार ठाकुर जी को बोध करने के लिए परम पूज्यपाद श्री दादा की बाबायदा, पूज्यपाद बाबायदा को बात आ जाते हैं। पूज्यपाद बाबायदा बताए थे, कोचू पाता के ऊपर एक ड्रॉप पानी जब रहता है वो सदा टलमल करता है। हम लोग का जिंदगी भी ऐसा अनिश्चित है, एक लहमा में सब कुछ निश्चेष हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पंथा है चिंता मन वाक्य कर्म, इष्ट कर्म में ठाकुर जी का चरण में निवेदन करना चाहिए। यही बोल के मैं शेष करता हूँ। परम दयाल का चरण पंक्ति में सभी को मंगल प्रार्थना करके शेष करता हूँ। जय गुरु। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব জয় গুরু। লাস্ট পয়েন্টে জয় গুরু, ভালোই সুন্দর হলো। योर लव विल टीच यू हाउ टू लव यू। तो ये जो उनके अनुराग के साथ नाम करने से हमारा सब कुछ मिल सकता है। आप अभी मैं कल का टुमारो कल्याण का तरफ से हमारे भाद्र परिक्रमा का जो सत्संग है शाम को कल्याण जोन का तरफ से, और फिर से आज जो सत्संग दिया है उनको एक दफे मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। श्री प्रमोद तिवारी कल्याण, अक्षय ढाल टिटवाला, श्याम सुंदर मेड्डा चेकनाका, शशांक सेनापति भांडुप, मानिक राय थाने, गंगाधर तेलंग थाने, संजय परिडा विठलवाड़ी, शेखर दास, विमल शाह, प्रोयांशु गिरी, नीलकांत मेड्डा, मुलुन चेकनाका, इन लोगों का पारिवारिक मंगल के लिए मैं ठाकुर जी प्रार्थना करता हूँ। और जो हमारे श्रीमती रीना कर्मकर माँ, उनका जो ये सत्संग उन्होंने भी रखा है, लास्ट मंथ में उनका स्वामी हस्बैंड का देहांत हुए, हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं उनका आत्मा का शांति मिले और परिवार के सभी सदस्यों का मंगल हो। इसी के साथ आज ये सत्संग का समाप्ति हमारे तिलोकेश भाई जय राधे करेंगे, उसके बाद समाप्ति होगी। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा रातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপটে চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম তো ধর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে। রাধে গোবিন্দ রামকি বদনে লয়ে নয়নে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপটে চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুধর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা অযথা নামে করো রে।
राधा बोल 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 राधे गोविंद नामची বদনে রয়ে নয়ন বিরে সদা হাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। বর্ষেরা বর্ষেরা बर्षेदा बर्षेदा डिस्कनेक्ट हो गए, बर्षेदा नहीं है। बर्षेदा मीट हेलो हाँ बर्षेदा डिस्कनेक्ट हो गए दादा। अच्छा तिरकेश ध्वनि दियो ध्वनि दियो। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु।